दोस्तों, निहायत ही पूरा शौक दौर है। बहन बहन की दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे के भाई बहन जानी दुश्मन हो गए। कोई किसी को हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकता। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी राह में रुकावटें डाल रही है। दुश्मन ज़्यादा है, दोस्त कम है। आपके अपने आपके मुखालिफ हैं। और ये अमल उन दोस्तों के लिए है जो बहुत ही परेशान है और दुश्मन उनको तंग करता है। दुश्मन की तबाही और बर्बादी का कफन वाला निहायत ही आसान अमल है और दिन का अमल है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक कफन के टुकड़े पर एक आयत लिखनी है और दुश्मन की बर्बादी अपनी आंखों से देखनी है। आए अमल शुरू करते हैं। अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजा के मोहम्मद। कुरानी मज़ाहिब व अमलियात के मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्ग दोस्त अहबाब और इज़्ज़त वाली माए बहन बेटियाँ, फ़कीर आले मोहम्मद सैयद आला सैयद फ़याज़ मेहदी शाह की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मालिक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब सैयद इस्तेदाद की बीमारी का सबका जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, खालिक उनको सेहत कामिला अजल अता फरमाए। मेरा भतीजा है सैयद खबरबाज बीमार है, मालिक उसको सेहत कामिला अजल अता फरमाए, बेऐब सेहत अता फरमाए। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आए अमल की तरफ आपने क्या करना है कि एक कफन का टुकड़ा लेना है, 1 गज लंबा और तूल उसका जितना भी हो, लंबा 1 गज और चौड़ाई जितनी कपड़े की होती है, कफन का टुकड़ा लेना है। अगर किसी का बचा हुआ मिल जाए तो वो बहुत ही आला है। आपने ज़वाल के बाद 12 बजे 12:30 बजे के करीब कब्रिस्तान जाना है। काली स्याही कलम और दवात वाली वो आपके पास होनी चाहिए। आपने कलम और दवात वाली स्याही साथ ले जानी है। वहाँ पे कब्र के सामने, ऐसी कब्र के सामने कि जो फटी हुई हो। अगर फटी हुई ना हो तो आपने वहाँ पे गड़ा खोदना है। गड़ा खोद कर इतना कि वो कफन का टुकड़ा उसमें आ जाए। आपने उसको कफन पर एक आयत लिखनी है। वो आयत लिखकर आपने वो कफन उसमें गड्ढे में या कब्र में दफना देना है। छोटा सा टुकड़ा आपने वापस लेकर आना है। उसको जो वापस बचा हो उसको आपने क्या करना है, दुश्मन की गुज़रगाह या दुश्मन के घर में दफन कर देना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में दुश्मन ज़लील व ख्वार होगा। लेकिन याद रखिए, ये उस वक्त करना है जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाए और किसी आलिम दीन से ये फतवा लेकर ये करना जायज़ है या नहीं है। ऐसा ना हो कि छोटी सी रंजिश के लिए अगर ऐसा करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको रजत होगी, आपको नुकसान। वहाँ पे करना है जहाँ पे करना जायज़ हो, शरन जायज़ हो, दुश्मन आपके मुकाबले में सख्त हो, अमीर तरीन हो, आप कमज़ोर हो, कोई भी आपकी बात ना मानता हो, ना सुनता हो, दुश्मन आपको माली तौर पर, जानी तौर पर और इज्जती तौर पर तकलीफ़ देता हो, तो उसके लिए आपने ये करना है। आयात है सूरह शम्स की आयत नंबर 14, पूरी नहीं लिखनी, आधी लिखनी है। ये आप देख लें, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कुरान मजीद से तो उसकी कर लेना। फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वहा। ये यहाँ तक आपने लिखनी है। कुरान मजीद से देख कर आप दुरुस्ती कर लें। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो नीचे मेरा
फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नंबर और लिंक हैं, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।